फंक्शन रूल मतलब आपको फंक्शंस का एक रूल दिया जाएगा, उस फंक्शन का एक रूल दिया जाएगा कि एक ऐसा फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है, फिर उस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिए और इनके बेसिस पर जो इस तरफ रिजल्ट लिखे गए हैं वो हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 में जो पूछा गया, देखो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शनल रूल पर पूछे गए सवालों की। ठीक है, वैसे तो कई फंक्शनल रूल्स हैं बट जिन पे बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं दैट इज दिस फंक्शनल रूल। फंक्शनल रूल मतलब आपको फंक्शंस का एक रूल दिया जाएगा, उस फंक्शन का एक रूल दिया जाएगा कि एक ऐसा फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है, फिर उस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो द फंक्शनल रूल इज दिस। आराम से ध्यान से देख लीजिए, जब भी आपको सवाल में ये वाला फंक्शन रूल दे रखा हो दैट मींस इसको सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन जो है इसको हम बोलते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट इज अल्फा की पावर एक्स। आप उसको एज्यूम कर लो। इसके बाद में अल्फा की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए आपको सवाल में जानकारी दी जाएगी। फॉर्म 1 एक और फॉर्म में डिस्कस करूंगा इसके बाद में, घबराइएगा नहीं। नाउ अब जब भी ये क्वेश्चंस पूछे गए इस वैरायटी के तो उनके साथ साथ आपको सम ऑफ जीपी भी पता होना चाहिए। सम ऑफ जीपी आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी एक बार देख लो। नाउ सबसे पहले मैं इस सवाल पे आता हूं, पहले सवाल पे फोकस करो फिर सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे, घबराइए नहीं। नाउ एक फंक्शन रिलेशन दिया, बाकी सब भूल गए। जैसे ही मुझे वो फंक्शन रिलेशन दिखाई दिया सर हमारे दिमाग में तुरंत ये फंक्शन आ गया, दैट इज द फंक्शन इज अल्फा की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद में उसने एक सीरीज का सम दे रखा है दैट इज वो 2 के बराबर है। उसने बोला कि 1 से लेके इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स 2 के बराबर है। मैंने x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 पुट करके इस सीरीज को ओपन किया और ये 2 के बराबर है। आपने इस फंक्शन को अगर आप अल्फा की पावर x बोल रहे हो तो व्हाट इज f ऑफ 1, दैट इज अल्फा, f ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर। x की जगह अल्फा रखना है भैया, f ऑफ 3 अल्फा क्यूब टिल कहां तक, इंफिनिटी तक। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं व्हाट इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सर a अपॉन 1 माइनस r। फर्स्ट टर्म भी अल्फा है और कॉमन रेशियो भी अल्फा है। यहां से आप फटाफट अल्फा की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। अल्फा इज 2 माइनस 2 अल्फा, ये इधर जाएगा तो, और इसके बाद में आप बोल सकते हो कि 3 अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा की वैल्यू आ गई सर 2/3। अगर अल्फा की वैल्यू 2/3 है तो जो आपका फंक्शन आएगा दैट इज अल्फा की पावर x। तो अल्फा की जगह मैंने 2/3 रखा और पावर x। अब सवाल में ध्यान से देखो पूछा क्या है। उसने बोला कि सर f ऑफ 4 अपॉन f ऑफ 2। तो f ऑफ 4 अपॉन f ऑफ 2 निकालने के लिए आप क्या करो, इसमें x की जगह 4 रखो, बहुत आसान है सर, ये हो जाएगा। इसमें x की जगह 2 रख दो, तो दिस इज 2 अपॉन 3 की पावर 2। जब आप इसको नेट सॉल्व करोगे तो ये पावर कैंसिल हो गई, यहां 2 बचेगा, दैट इज 2 अपॉन 3 की पावर 2 एंड दिस इज 4 अपॉन 9। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला सवाल देखो, फिर से जब मैं इस सवाल को देखता हूं तो मेरी नजर फिर इस रिलेशन पे पड़ती है और इस रिलेशन को देखते ही मुझे तुरंत समझ में आया कि फंक्शन अब की बार फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दैट इज अल्फा की पावर एक्स। मुझे फिर से एक सीरीज दे रखी है, उसने बोला कि ये वाली रिलेशन ट्रू है। k की वैल्यू 1 से लेके 10, f ऑफ a प्लस k इज 16 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1। मैंने क्या किया, k की जगह वैल्यू पुट करनी स्टार्ट की, तो ये बन जाएगा f ऑफ a प्लस 1। जब k की वैल्यू 1 रखोगे 2 रखोगे तो f ऑफ a प्लस 2, और ऐसे करते करते लास्ट वैल्यू आपको रखनी है k की जगह 10, दैट इज f ऑफ a प्लस 10, और ये सम इसके बराबर है। एक बात बताओ, अगर फंक्शन आपका ये है तो व्हाट इज f ऑफ a प्लस 1 क्या होगा, फंक्शन में x की जगह a प्लस 1 रख दो, दैट इज अल्फा की पावर a प्लस 1, और सर अब की बार फंक्शन में x की जगह a प्लस 2 रख दो। सर कहां तक चलेगा ये, दैट इज अल्फा की पावर a प्लस 10 तक, और इस तरफ वाली चीज एज इट इज अभी चल रही है। नाउ आपको दिखाई दे रहा होगा, आप अल्फा की पावर a प्लस 1 को अल्फा की पावर a इंटू अल्फा लिख सकते हो, अल्फा की पावर a प्लस 2 को अल्फा की पावर a इंटू अल्फा की पावर 2 लिख सकते हो। तो सभी में से ही आपको अल्फा की पावर a कॉमन दिखाई दे रहा है, पीछे बचेगा अल्फा की पावर 1, यहां बचेगा अल्फा की पावर 2, और करते करते सर यहां बचेगा अल्फा की पावर 10। नाउ सवाल में एक छोटी सी जानकारी और दे रखी है, छोटी सी जानकारी मतलब वो बोल रहा है कि फंक्शन की वैल्यू 1 पर 2 आ रही है। अगर ये fx है तो व्हाट इज f ऑफ 1, तो सर f ऑफ 1 हमारे हिसाब से अल्फा की पावर 1 और वो बोल रहा है 2। यहां से हमें पता चल गया कि अल्फा 2 है। अल्फा 2 अगर पता चल गया तो इस रिलेशन में सिर्फ एक ही अननोन है, दैट इज a, वो आपको निकालना है। जरा देखिएगा सर, बाहर लिखा हुआ है अल्फा की पावर a, मतलब अल्फा की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर a, और ये एक जीपी का सम बन रहा है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 10, कॉमन रेशियो इज अल्फा, फर्स्ट टर्म इज आल्सो अल्फा, और अल्फा की जगह 2 पुट करते हुए मैं इस सीरीज का सम लिख दे रहा हूं। और ये दे रखा है हमें 16 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1 के बराबर। 2 की पावर 10 माइनस 1 वाला फैक्टर गया, दिस इज 1, और 2 की पावर a
16 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो दिस इज 8, 2 की पावर a इज इक्वल टू 2 की पावर 3। यहां से आपको दिखाई दे रहा है a की वैल्यू 3 आ गई। नाउ ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ जो अगली हमारी फॉर्म है वो सर ये वाली है। इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिए और इनके बेसिस पर जो इस तरफ रिजल्ट लिखे गए हैं वो हमेशा याद रखिएगा प्लीज। सर दिखने में फंक्शन क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x ऊपर लिखा हुआ है, a की पावर x ही डिनोमिनेटर में है, प्लस में a की कुछ पावर होगी। जैसे यहां पर a की पावर है हाफ, यहां पर a की पावर है 1 और इसको मैंने जनरलाइज किया तो यहां लिखा हुआ है a की पावर n। नाउ ये जो इस टाइप के फंक्शंस होते हैं ये इन दोनों बातों को हमेशा सेटिस्फाई करते हैं। सर ये बात क्या लिखी हुई है कि fx प्लस f ऑफ 2n माइनस x, यहां पर जितनी भी पावर है उसको दुगना करो, उसमें से x को घटाओ और उसको फंक्शन के अंदर रखो और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। एंड अगर आप इसी में ही x की जगह n पुट करते हो तो f ऑफ n प्लस f ऑफ n बराबर 1, 2 टाइम्स f ऑफ n बराबर 1, f ऑफ n इज इक्वल टू हाफ। अब आप देख सकते हो पहले वाले में n की वैल्यू है हाफ, दूसरे वाले में n की वैल्यू है 1। हाफ का ट्वाइस तो यहां 1, 1 का ट्वाइस तो यहां 2। इन रिलेशंस को अच्छे से देख लीजिए बिकॉज इन पे सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल। अगर मैं सवाल की बात करता हूं तो सबसे पहला क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 में जो पूछा गया, देखो ध्यान से, सबसे पहला मेरा ध्यान गया इस रिलेशन की ओर जिसमें दे रखा है 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2। तो मैंने पूछा ये कौन सा फॉर्मेट है? यहां पर a की पावर x और यहां लिखा हुआ है रूट a, 4 का रूट इज 2। तो सर ये वाला फॉर्मेट है और अगर ये वाला फॉर्मेट है मतलब ये वाला है तो ये दोनों रिलेशन सत्य हैं, दैट इज ट्रू है। ठीक है सर, ये दोनों हमने लिख लिए। अब ये जो रिलेशन बोलता है पहले इसको ध्यान से देखो क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस रिलेशन का मतलब ही नहीं समझ में आया। वो बोल रहा है कि जब जब फंक्शन के अंदर ये जो दो लोग लिखे हुए हैं इनका एक बार एडिशन करना, x प्लस 1 माइनस x, अंदर लिखे हुए लोगों का अगर एडिशन 1 आ रहा है तो इन दोनों का जवाब भी 1 आएगा। अंदर लिखे हुए इंसानों का अगर एडिशन 1 आ रहा है तो पूरे फंक्शन दोनों के एडिशन का आंसर भी 1 आएगा। ठीक है, ये रिलेशन ये बोलता है। तो अब उसने हमसे एक सीरीज पूछी है सवाल में, वो बोल रहा है ये यहां से लेके यहां तक और माइनस f ऑफ हाफ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, क्लब करना स्टार्ट किया इसको और इसको। क्यों? क्योंकि मैं 1/40 और 39/40 को जब ऐड करके देखता हूं मनी मन में तो मुझे ये एडिशन 1 दिखाई देता है। तो उसने जो सीरीज पूछी है दैट इज वेरी इजी। क्या बोल रहा है सर, इन दोनों का एडिशन मनी मन में करके देखो 1 आएगा क्या? तो सर इसका जवाब भी 1 होगा। इन दोनों का एडिशन भी 1 आ रहा है क्या? हाँ सर, तो इन दोनों का एडिशन भी क्या आएगा? 1। फंक्शन की वैल्यू का एडिशन भी 1। ऐसे करते करते सर लास्ट पेयर जो आप बनाओगे देख लो 40/40 ये एडिशन 1 आ रहा है तो ये भी 1। सर जब आप ऐसे पेयर बना रहे होंगे 1 और 39 का, 2 और 38 का, 3 और 37 का, तो बीच में एक इंसान ये बच जाएगा, दैट इज 20/40। और 20/40 बेटा और कुछ नहीं f ऑफ हाफ होता है और f ऑफ हाफ की वैल्यू सर खुद क्या है? हाफ। अब जो हमारा फाइनल आंसर है उसको लिखने का वक्त आ गया है। जल्दी से बोलिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? सर फाइनल आंसर बहुत आसान है, 1 से लेके 39 तक का एडिशन। मैं बोलूं कि इन सब का एडिशन बताइए तो ये कितने 1 आपने लिखे, ये मत बोल देना 39, आपने दो को बनाकर एक बनाया, ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 करते करते 19 तक। सर ये तो 19 लिखा हुआ है, बीच में एक ये भी आएगा दैट इज हाफ, और उसने खुद एक माइनस f ऑफ हाफ दिया है, ये सीरीज में नहीं था तो ये लो, समझ में आया? f ऑफ हाफ कितना है? दैट इज ऑल्सो हाफ। तो ये कैंसिल होने के बाद में फाइनल आंसर कितना आ रहा है हमारा? दैट इज 19। अगला सवाल देखिए, एकदम मिलता जुलता, तुम्हें फर्क ही नहीं पता चलेगा, बस फॉर्मेट थोड़ा बदला है। अब की बार सर ये फंक्शन दे रखा है, ये सवाल पूछा है, मैंने फंक्शन की तरफ फिर से ध्यान दिया तो मुझे ये फंक्शन अब की बार इस फॉर्मेट का दिखाई दिया। इस फॉर्मेट का मतलब क्या है? फंक्शन की जो स्ट्रक्चर है उसमें a की पावर है अब की बार 1। अगर पावर 1 है तो सर f ऑफ x प्लस f ऑफ 2 माइनस x 1 होगा अब की बार, और f ऑफ 1 की वैल्यू हाफ होगी। इस रिलेशन को फिर से समझा देता हूं, ध्यान सुनिएगा प्लीज। ये रिलेशन ये बोल रहा है फंक्शन के अंदर यहां और यहां लिखा हुआ है, इनको ऐड करके देखिए। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा सम आ रहा है 2। तो अंदर लिखे हुए लोगों का अगर सम 2 आए तो इसका एडिशन 1 आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहां पर अंदर का एडिशन अगर 2 आ रहा है तो इसका एडिशन भी यहां पर 2 आना चाहिए। नहीं जी, अंदर वालों का एडिशन जब जब आपको 2 मिले, पूरे फंक्शंस का वैल्यू का एडिशन ऑल्सो 1। समझ गए? बस अब शुरू हो जाओ। उसने जो सीरीज पूछी उस सीरीज को जब मैं देखता हूं वापस 1 से लेके 39 सेम सीरीज कॉपी कर दी, तो मैंने अब की बार डिनोमिनेटर में ध्यान रखना 40 नहीं है 20 है, तो मैंने इन दोनों को जोड़ के देखा 1/20 प्लस 39/20, दिस इज 40/20। इन दोनों को ऐड करने पर ये आ रहा है 2। तो सर ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1।
2/20 38/20 दोनों का एडिशन फिर से कितना आ रहा है 2, तो इसका आंसर 1। करते करते यहां तक दैट इज 1। अब की बार फिर आपने पेयर बनाया तो बीच में एक इंसान ये बच जाएगा 20/20 वाला, ठीक है। पेयर सोच के देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। 19/20 और 21/20 बीच में बचेगा 20/20 जो कि होता है f(1), और f(1) की वैल्यू सर हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज हाफ। अब हमारे पास फाइनल आंसर लिखने का वापस से टाइम आ चुका है। मैंने पूछा फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, ये कितने 1 लिखे हुए हैं सर 19, यहां से लेके यहां तक 19 1 और लास्ट में एक ये हाफ, दैट इज 39/2 इज अवर आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू सो मच।